नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर हम आपको 10 मिनट में कमोडिटी बाजार का शुरुआती अपडेट देते हैं। सोने चांदी की चाल और गिरावट में आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, इसके अलावा कच्चे तेल में लगातार जो ऊपरी स्तर बना हुआ है, इन लेवल्स पर क्या आपको ट्रेड करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे अगले 10 मिनट में। और हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी। सोमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम कच्चे तेल के साथ ही शुरुआत करेंगे। एक बार नजर डाल लेते हैं आज के हीट मैप पे। तो देखिए, कच्चा तेल यहां पर फिर से तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी है। 9,965 के लेवल पर M6 पर कारोबार हो रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहां पर भी हम देख सकते हैं लगातार जो तेजी है वो कच्चे तेल में यहां पर बरकरार है। ब्रेंट 111 के लेवल पे बना हुआ है और जिस तरह की खबरें आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है कि ईरान के साथ जो सीज फायर है वो क्लॉक इज टिकिंग, मतलब वो बार बार वहां पर धमकी दे रही कि शायद जो वॉर चल रहा है वो फिर से एस्केलेट हो सकता है। उसी की चिंताएं लगातार यहां पर बरकरार है और जिसके चलते कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता हुआ। इन लेवल्स पर क्या कोई रणनीति कच्चे तेल में बनाना चाहिए? अगर कोई स्टेटमेंट आता है या वॉर एस्केलेट होता है तो कहां तक फिर से हम प्राइसेस जाते हुए देखेंगे ब्रेंट क्रूड के? सोमानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सोमानी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कच्चे तेल पर आपसे हम राय पूछ रहे हैं जी। पहले आवाज नहीं है ना, दोबारा रिपीट कर सकते हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सोमानी जी। और कच्चे तेल की हम बात कर रहे हैं, लगातार जो प्राइसेस है वो हाई लेवल्स पर बने हुए हैं। 111 पर ब्रेंट क्रूड यहां पर कारोबार कर रहा है। वहीं M6 की अगर बात करें तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं 2.5% से ज्यादा की तेजी, 9,965 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। और ईरान यूएस के बीच जो सीज फायर बना हुआ था, अब वहां पर भी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर वॉर एस्केलेट होता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, तो क्या फिर से कच्चे तेल के जो प्राइसेस है वो 115, 120 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे? इन लेवल्स पर क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं से कहीं तक ईज आउट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और निरंतर कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ रही है जो प्राइसेस को एस्केलेट कर रही है, $110 के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है। तो आई थिंक प्रोबेबली ये जो बड़ा लेवल क्रॉस हुआ है और काफी सस्टेन भी हो रहा है। इंडियन मार्केट में जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 10,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट भी $110 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लगता है प्रोबेबली आज के दिन तो भी प्राइसेस एस्केलेटेड रहेगी, प्राइसेस ऊपर की ओर मूव करने का प्रयास करेगी। M6 में जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जून वाला कॉन्ट्रैक्ट, को 350-400 रुपया डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 99.10 के अराउंड वो कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 97.50 के स्टॉप लॉस से 10-200 के लेवल हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल चिंताएं हैं वो लगातार बरकरार है और जो प्राइसेस है वो लगातार $110 के ऊपरी स्तर पर बने हुए हैं। और सलाह भी आपको दी है कि इन लेवल्स पर आपको ट्रेड करना है। खास तौर पर आप स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर से रखिएगा क्योंकि काफी वॉलेटाइल बाजार है इस वक्त कच्चे तेल का। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे सोने और चांदी की। अगर यहाँ पर देखें तो एक हफ्ते के निचले स्तर पर सोना कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स पर भाव $4,550 के करीब है। वहीं M6 की बात करें तो 1,58,700 के करीब यहां पर सोना दिख रहा है। गोल्ड स्पॉट के भाव की बात करें $4,535 के करीब। और ट्रेजरी यील्ड में जो तेजी आई है, डॉलर की जो मजबूती है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार सोने और चांदी में कमजोरी बरकरार है। वहीं चांदी की बात करें तो यहां पर भी देखिए तेज बिकवाली नजर आ रही है। कॉमेक्स पर $75 के स्तर पर चांदी पहुंच गई और M6 की बात करें 2,71,000 के लेवल पर कारोबार कर रही है। महंगाई से जुड़ी चिंताएं लगातार बरकरार है। सोमानी जी, सोने और चांदी में क्या ये सही लेवल है? यहाँ पर ट्रेड की सलाह होगी, यहाँ पर खरीदारी की सलाह होगी सोने चांदी में, या फिर अभी थोड़ा और रुकना चाहिए? हो सकता है कि प्राइसेस थोड़े और नीचे जाए। खासकर सिल्वर की बात करें तो पिछले 3 दिन में कॉमेक्स में 15 से 16% की ऑलरेडी मंदी आ चुकी है। $90 के आसपास के लेवल हमने देखे थे, वहां से 75-74 के लेवल ऑलमोस्ट आ चुके हैं। M6 इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 9% ड्यूटी बढ़ने के बावजूद 3,04,000 के लेवल के ऊपर सिल्वर में आने के बाद 2,65,000 के आसपास के लेवल, मतलब करीब करीब 40,000 रुपए की मंदी ऑलरेडी आ चुकी है। हमारे यहाँ सिल्वर में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, जिसके चलते मुझे लगता है हमारे यहाँ स्पॉट सिल्वर प्राइसेस में कुछ ना कुछ प्रीमियम जरूर बढ़ेगा। तो 2,65,000, 2,67,000 यह जो दायरा है, ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। इन लेवल के इर्द गिर्द कहीं सिल्वर आती है तो वहीं बाय करना चाहिए।
2,60,000 का स्टॉप लॉस लगा के 2,78,000 के अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। वही अगर गोल्ड की बात करूं तो 4500 कॉमेक्स बहुत ही अहम सपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल से एक बार बाइंग दोबारा निकल कर आ सकती है। 4580, 4590 ये लेवल अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन गोल्ड में प्रेशर अभी काफी ज्यादा है, तो आई थिंक 1,59,500 के आसपास के अगर गोल्ड आता है तो एक शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी। डाउनसाइड 1,58,200 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 1,60,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और रही बात निवेशकों के लिए, तो इतने वोलेटिलिटी में मुझे लगता है कुछ समय शांत रहना चाहिए। अनलेस अनटिल जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट होते हैं, स्थिति सामान्य होती है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े समय के लिए बचे रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सलाह और इसके साथ ही आपको एक स्पेशल सलाह भी यहाँ पर सोमानी जी ने दी है। जिस तरह का बाजार इस वक्त दिख रहा है वहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। ट्रेड के लिए भी आपको रणनीति बताई है, तो आप अपने लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। बार बार हम बोल रहे हैं काफ़ी वॉलेटाइल बाजार है इस वक्त। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक अपडेट लेंगे हम यहाँ पर बेस मेटल्स को लेकर। बेस मेटल्स की अगर चाल देखें तो यहाँ पर देखिए निकल में हल्की फुल्की तेजी है, 1792 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। लेड में 202 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो आज जो सबसे गिरा हुआ मेटल है वो कॉपर है, 1331 के लेवल पर ½ से ज्यादा की गिरावट है। जिंक की अगर बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं करीब करीब ½ की गिरावट है, 361 के लेवल पे कारोबार होता हुआ। एल्यूमिनियम 377 पे कारोबार कर रहा है। सोमानी जी, बेस मेटल्स में आज आपको कुछ पसंद आ रहा है? जी, मुझे लगता है आज एक बार रिकवरी का फेज बेस मेटल्स में निश्चित तौर से आना चाहिए। 1310 के लेवल क्रॉस करने के बाद कॉपर ने ऊपर में 1410 के लेवल, मतलब 100 रुपए का मूव हमें देखने मिला था। वहां से करेक्टिव फेज में भी 1325, 1326 के आसपास आ रहा है। आई थिंक 1328 का जो जोन है ये एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। इन लेवल के आसपास कॉपर एक बार दोबारा बाइंग निकल कर आ सकती है। 1355 इंट्राडे का अपसाइड टारगेट मुझे नजर आता है, और 1312 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वही एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि 377, 376 ये जो जोन है, यहाँ से दोबारा एक बार पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। 382, 385 के अपसाइड टारगेट, 372 की स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम पर रणनीति सुझाई। 1328 के लेवल पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1355 के लिए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 1312 के नीचे का मेंटेन करना होगा। इसके साथ ही एल्यूमिनियम पर भी सोमानी जी ने अपनी राय दी है, तो लेवल्स का ध्यान आप रखिएगा। सोमानी जी, एक क्विक राय आपसे नेचुरल गैस पर भी जानना चाहते हैं, क्या इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव लग रही है जिस तरह की एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर लगातार बरकरार है? निश्चित तौर से मुझे ये काउंटर एमसीएक्स में लगता है जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है और अच्छे रिटर्न दे सकता है। काफी समय से 280, 282 ये जो जोन था या क्रॉस नहीं कर रहा था, इन लेवल से दोबारा एक बार बिकवाली आ रही थी। अब 280 के ऊपर क्लोजिंग भी आ चुकी है और आज सस्टेन भी कर रहा है। आई थिंक 285 ये लेवल अगर आता है तो नेचुरल गैस बढ़िया लेवल रहेगा खरीदारी करने का। 298 इंट्राडे, 312 2 दिन का लक्ष्य मेरा, और 278 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एनजी पर भी यहाँ पर सोमानी जी ने राय दी है और लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। लेवल्स का ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटी 10 को हम यहीं समाप्त करेंगे। सोमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज के काउंटर पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर।